जीवन एक अनव्यापक यात्रा है जिसमें हमें अनेक समय आपसी संबंधों, कर्मों और निर्णयों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा में सही और उचित निर्णय लेना व्यक्ति के जीवन को सुखमय बना सकता है, जबकि गलत निर्णय दुख और संघर्ष का कारण बन सकता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए बुद्ध सीख ने अपने उपदेशों में सही फैसला लेने का महत्व बताया है। बुद्ध सीख ने अपने जीवन में अत्यंत विचारशीलता और समझदारी का प्रतीक बनाया। उनका मार्गदर्शन न केवल धार्मिक आदर्शों पर आधारित था, बल्कि उन्होंने मानवता के लिए सही जीवन की राह दिखाई। सही फैसला लेने का उनका दृष्टिकोण अत्यंत संवैधानिक था और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध ने जीवन में सही फैसला लेने का महत्व समझाने के लिए कई कथाएं और उपदेश दिए हैं। उनकी एक कहानी में एक युवक ने उनसे सवाल किया कि कैसे सही निर्णय लिया जा सकता है, तो बुद्ध ने उसे एक परीक्षा की घड़ी की तुलना में किया। उन्होंने कहा कि जैसे एक ही पल के लिए ध्यान से देखा जा सकता है, वैसे ही सही निर्णय लेने के लिए विचार करना आवश्यक है। यदि आप सावधानीपूर्वक विचार करेंगे तो सही मार्ग पर पहुंचना संभव होगा। बुद्ध सीख का उपदेश है कि सही निर्णय लेने के लिए विचार करने के साथ साथ संतुलन और समझदारी से कार्रवाई करना भी महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए, लेकिन अहंकार में पड़कर नहीं। सही फैसला लेने के लिए हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना और दूसरों की दृष्टि को समझना आवश्यक है। बुद्ध ने बताया है कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। अगर हमारा मन अशांत है और विचारों में उलझा हुआ है, तो सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। ध्यान और मेधा शक्ति के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और सही निर्णय लेने में सहारा प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध सीख के उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि वे स्वास्थ्य और आत्मरक्षा की महत्वपूर्णता को बताते हैं। एक स्वस्थ और बलिष्ठ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से लब्ध किया जा सकता है, जो सही निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। बुद्ध सीख के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सही फैसला लेना हमारे सुख और संतुष्टि के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। इसमें ध्यान, समझदारी, संतुलन और आत्मनियंत्रण के सिद्धांत होते हैं, जो हमें सही मार्ग पर चलने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध सीख के उपदेश हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, सही फैसला लेना एक आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण का परिणाम है। चलिए एक कहानी के माध्यम से इसे सही रूप से समझते हैं। एक शानदार गांव, जहां हरियाली से भरे हुए पहाड़ों और बहती हुई नदियों के बीच स्थित था, एक युवक नामक सिद्धार्थ वहां रहता था। सिद्धार्थ, जिन्हें उनकी विचारशील प्रकृति के लिए जाना जाता था, हमेशा जीवन के गहरे अर्थ की खोज में रहते थे। उनका जिज्ञासु मन उन्हें विभिन्न दार्शनिकों और आध्यात्मिक नेताओं के उपदेशों की खोज करने में ले गया, लेकिन उन्होंने बुद्ध सीख के गहन उपदेशों में सुकून और ज्ञान पाया। एक दिन जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, जीवन की उलझनों के जवाब ढूंढते हुए एक बूढ़ा सन्यासी ने उनके पास आकर खड़ा हो गया। सन्यासी सिद्धार्थ के आत्मा के सत्य की प्रेरणा से परिचित होकर उससे बुद्ध सीख के अनमोल ज्ञान को साझा करने लगा। बूढ़े सन्यासी ने एक कहानी सुनाई जो जीवन में सही निर्णय लेने के महत्व को दिखाती थी। कहानी एक शोरगुल शहर में खुली, जिसमें एक युवा व्यापारी राज नामक व्यक्ति बसा हुआ था। राज को उसके चालाक व्यापारिक बुद्धिमत्ता और निरंतर सफलता की क्षमता के लिए प्रशंसा मिली थी। हालांकि उसकी धन और सफलता नैतिक परिस्थितियों और दूसरों के प्रति कृपा की बजाय आए थे। एक दिन राज ने एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना किया, जो उसके जीवन का मार्ग तय करने के लिए था। एक प्रतिद्वंद्वी व्यापारी ने उसे एक लाभकारी व्यापार सौदा प्रस्तुत किया, जो पड़ोसी गांव के संसाधनों का शोषण करने, उसके निवासियों को हटाने और पर्यावरण को हानि पहुंचाने की स्वीकृति थी। सौदा भविष्य में अत्यधिक धन और शक्ति का वादा कर रहा था, लेकिन राज ने खुद को समृद्धि की ओर मोहित होते हुए नैतिक विचार और अपनी अंतरात्मा की आवाज के बीच उलझा हुआ पाया। अपने निर्णय की भारी भारी सामग्री का एहसास हो रहा था। राज ने गांव के बुद्धिमान संत गुरुदेव से मार्गदर्शन के लिए सुनिश्चित किया। गुरुदेव,
जो बुद्ध शीख के उपदेशों में समर्थ थे, ने एक शांत स्वभाव और सहानुभूति से राज्य की समस्या को सुनते हुए उसे बुद्ध शीख की शिक्षा से प्राप्त ज्ञान का हिस्सा करना शुरू किया। गुरुदेव ने राज को बुद्ध शीख के अद्वितीय ज्ञान की महत्वपूर्णता की बातें साझा की। उन्होंने उन्हें उन निर्णयों की महत्वपूर्णता की बातें बताई जो अपने आंतरिक मूल्यों और सिद्धांतों के साथ समर्थित हैं। उन्होंने सुसंगतता के साथ साथ सभी के हित में निर्णय लेने की महत्वपूर्णता को बढ़ावा दिया। गुरुदेव ने राज को याद दिलाया कि सच्ची समृद्धि न केवल सामग्रियों की धन की माप में होती है, बल्कि यह भी व्यक्ति के चरित्र और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता में होती है। राज ने गुरुदेव के शब्दों पर विचार किया, उनके नैतिक आदर्शों और सभी के प्रति सहानुभूति के मूल्यों को पहचानते हुए। नई स्पष्टता के साथ राज ने उस अनैतिक व्यापार सौदे को नकारात्मक रूप से जवाब देने का निर्णय लिया जो उसे अपनी गहन मूल्यों के साथ एकरूप करता था। समय के साथ राज के बुद्धिमान निर्णय ने अप्रत्याशित आशीर्वाद प्रदान किया। उसका व्यापार केवल आर्थिक सफलता की ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों, ग्राहकों और समुदाय के साथ सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने में भी सफल रहा। उस गांव में जो कभी भी उसके अनुभव की तरफ आशंकित था, ने नैतिक व्यापार अभ्यास के सकारात्मक परिणाम देखना शुरू किया। जैसे ही राज ने रोजगारी के विचार को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तित किया, वह दृढ़ता से बूढ़े व्यापारियों और समुदाय के सदस्यों को नैतिक व्यापार के प्रभाव को विचार करने के लिए प्रेरित करने लगे। राज के निर्णय को बुद्ध शीख के उपदेशों में जीवन के मार्ग की दिशा में बदलने के बारे में कहानी गांव में एक उपमहाद्वीप बन गई। गुरुदेव के माध्यम से बुद्ध शीख की शिक्षा गांव वालों को अस्तित्व की जटिलताओं को नेविगेट करने में मदद करने के लिए एक प्रकाश की ओर पहुंच गई। सिद्धार्थ, जो बुद्ध शीख के उपदेशों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, ने कहानी में गहरे संबंध का एहसास किया। नैतिक निर्णय लेने के नए दृष्टिकोण के प्रेरणादायक प्रभाव के साथ सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध शीख के उपदेशों को दूर दूर तक फैलाने के लिए एक यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने पहचाना कि उसकी प्राप्त ज्ञान से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए यह एक प्रकाश की तरह कार्य कर सकता है। और इसी तरह सिद्धार्थ ने एक यात्रा की शुरुआत की, बुद्ध शीख के शिक्षाओं को दूर दूर तक ले जाने का उद्देश्य लेकर। उनका उपक्रम यह था कि उनका प्राप्त ज्ञान उन लोगों के लिए एक प्रकाश हो सकता है जो जीवन की अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि वह जो ज्ञान प्राप्त किया था, वह उन लोगों के लिए प्रबुद्ध शीख के जीवन उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन कर सकता था। हर गांव और शहर जिनमें सिद्धार्थ ने जा रहे थे, उन्होंने बुद्ध शीख के उपदेशों का अपना उपयोग करने का निर्णय लिया। उनका कार्य था धरोहर की ओर प्रकाश डालना, व्यक्तियों को यह सार्थक जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरित करना। हर गांव और शहर में सिद्धार्थ ने जिस कहानी को साझा किया, वह राज की कहानी थी, जिसने नैतिक जीवन के मार्ग को अपनाया बुद्ध शीख के मार्गदर्शन में। सिद्धार्थ की यात्रा का प्रभाव नैतिक निर्णय लेने की गहरी शक्ति की महत्वपूर्णता को अवलोकन करता था। अनगिनत व्यक्तियों को उनके निर्णय पर विचार करने और उनके अंतर्निहित मूल्यों के साथ एकरूप करने के लिए प्रेरित करता था। सिद्धार्थ की यात्रा की कहानी गांव में एक किस्सा बन गई जो जीवन में सही निर्णय लेने की गहरी महत्वपूर्णता को दिखाती थी। बुद्ध शीख के उपदेशों के माध्यम से सिद्धार्थ ने दुनिया भर में ज्ञान की प्रकाशवत स्रोत की भूमिका निभाई और उन लोगों को प्रेरित किया जो जीवन की अनिश्चितताओं के साथ जूझ रहे थे। जैसे ही सूर्य पहाड़ियों के पीछे अस्त हो गया, सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा जारी रखी, बुद्ध शीख के शाश्वत उपदेशों के मार्गदर्शन में। जीवन में सही निर्णय लेने की महत्वपूर्णता शांति ब्रिज के माध्यम से आवृत्त हुई, जो सुनने वालों को याद दिला रही थी कि प्रत्येक विचार का शक्ति है अपने भविष्य को आकार देने में और ब्रह्मांड के संगीत में समर्थन करने में। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। नैतिक निर्णय का महत्व। कहानी में दिखाया गया है कि नैतिक निर्णय लेने में हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों को महत्वपूर्ण रूप से मध्यस्थ रखना चाहिए। राज ने जीवन में उच्चता और सफलता के बजाय नैतिकता की दिशा में चलने का साहस दिखाया। सहानुभूति और समर्पण। गुरुदेव ने राज को सहानुभूति और समर्पण के मूल्यों की महत्वपूर्णता बताई। यह हमें सिखाता है
कि हमारे निर्णय में दूसरों की भावनाओं का समर्पण और सहानुभूति बना रखना क्यों जरूरी है। बुद्धिमत्ता का आदान प्रदान। बुद्ध शीख के उपदेशों के माध्यम से हमें बुद्धिमत्ता और सावधानी का महत्व सीखने को मिलता है। सही निर्णय लेने में बुद्धिमत्ता का अहम योगदान होता है। सामाजिक सहयोग और साझेदारी। राज्य के निर्णय को लेकर गुरुदेव की सहायक सीख यह है कि हमें समाज में सहयोग और साझेदारी की भावना को बनाए रखना चाहिए। अंतर्निहित सुख की महत्वपूर्णता। कहानी ने दिखाया है कि अंतर्निहित सुख और चरित्र में समृद्धि का महत्व है, जो केवल सामग्रियों की धन की माप में नहीं होता। इन शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने मूल्यों का पालन करना, सहानुभूति और समर्पण में रुचि रखना, बुद्धिमत्ता से कार्रवाई करना, सामाजिक सहयोग की आवश्यकता को समझना और अंतर्निहित सुख की प्राप्ति में रुचि रखना काफी महत्वपूर्ण है।